अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़ोनिक्स से जब आप उर्दू या इंग्लिश सिखाते हैं तो उसमें बहुत सारे टीचर्स एक गलती करते हैं और ये वो गलती है जो मॉनिटरिंग के दौरान सामने हमारे सामने आती है। वो गलती होती है कि जब टीचर्स उनको बच्चों को कोई वर्ड सिखाते हैं तो क्या करते हैं, वो बताते हैं देखिए बच्चों ये क्या है, ये ब है। ब ये क्या है, बिल्ली है। ब बिल्ली, ब बंदर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये अगर जब टीचर्स क्लासरूम में सिखाती हैं तो गड़बड़ क्या करती हैं, पहले वो ये आवाज़ बताती हैं और फिर आवाज़ के बाद बताती हैं ये क्या है, ब है, ब बंदर। ठीक है, ब से क्या है, बंदर, और ब से क्या है, बिल्ली। ब बंदर, ब बिल्ली, और ये है बत्तख। शाबाश। तो ब से क्या है, बत्तख। तो गलती ये है कि जब कभी आप फोनिक्स से सिखा रहे हो, वेदर यू आर टीचिंग उर्दू फोनिक्स और इंग्लिश फोनिक्स, चाहे आप उर्दू फोनिक्स सिखा रहे हो या इंग्लिश फोनिक्स सिखा रहे हो, ये मिस्टेक दोनों क्लासेस में होती है। ठीक है, तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप पहले आवाज़ और फिर उसके बाद वोकैबलरी ना बताएं, बल्कि पहले वोकैबलरी बताएं और उसके बाद आवाज़ बताएं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहले आपने वोकैबलरी बतानी है और फिर उसके बाद आवाज़ बतानी है। ठीक है, किस तरह से आप बच्चों को बताएंगे, बच्चों ये क्या है, ये है बंदर। अब ये बच्चों को मालूम होता है, बच्चों को बहुत सारी पिक्चर यानी तस्वीरें ऐसी होती हैं, इसमें वोकैबलरी ऐसी इस्तेमाल की जाती है जो बच्चों को पहले से मालूम होती है। और ये वो स्टेप है जिसमें हम कहते हैं बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ, यानी स्टेयर केस मैनर का जो स्टेप है, जिसमें हम बच्चों को नोन टू अननोन लेकर जाते हैं। जो चीज़ बच्चों को मालूम है उससे लेकर जाते हैं उस तरफ जो बच्चों को नहीं मालूम। ठीक है, तो बच्चों को बंदर मालूम है, ये मालूम है कि बिल्ली है, ये बत्तख मालूम है, तो ये चीज़ मालूम है। अब हमने बताना ये है कि इन सब को जब हम बोलते हैं, जब इन सबको हम कहते हैं, तो इनकी शुरू की आवाज़ क्या आती है, ये बात बतानी है। ठीक है, तो बच्चों को बताएंगे, बच्चों ये क्या है, बंदर है। शाबाश। बंदर, बंदर, बंदर। शाबाश। और ये है बिल्ली, 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 बिल्ली। शाबाश। और ये क्या है, बत्तख। शाबाश। बत्तख, बत्तख, बत्तख। बंदर, बिल्ली, बत्तख। बंदर, बिल्ली, बत्तख। बच्चों, आपने गौर किया, बंदर, बत्तख, बिल्ली के शुरू की आवाज़ क्या है? जब हम बंदर, बत्तख और बिल्ली बोलते हैं तो हमें शुरू में आवाज़ आती है ब। ठीक है, तो बंदर, बिल्ली और बत्तख की शुरू की आवाज़ है ब। ब। और ब कहाँ है, ये है ब। ब बंदर, ब बंदर। ब बिल्ली, ब बिल्ली, ब बिल्ली। शाबाश। ब बत्तख, ब बत्तख। शाबाश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिखाना है कि पहले वोकैबलरी बतानी है और उसके बाद हर्फ की आवाज़ बतानी है। और जब ये दो चीज़ें आप करवा दें तो फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, फिर बच्चों से कहना, अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं ब से हमारी क्लास में और क्या क्या चीज़ आती है, देखते हैं हम क्या आता है। अच्छा मेरे सामने क्या है, अरे ये तो बल्ब है। बल्ब की शुरू की आवाज़ क्या है, ब। ब बल्ब, ब बल्ब। शाबाश, वेरी गुड। अरे ये तो हमने जो शर्ट पहनी है इसमें भी कुछ मैं देखता हूँ कोई चीज़ ब से आती है। क्या चीज़ ब से आती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी शुरू की आवाज़ ब है। अब बच्चे गौर करना शुरू करेंगे। जब बच्चे गौर करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो ये सोचने की जो सलाहियत है, यही एक SLO है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, जो हमें चाहिए होता है अर्ली क्लासेस में। यानी बच्चे थिंकिंग स्किल डेवलप करें, सोचें। ये जो तरीका बहुत सारे स्कूल्स में इस्तेमाल होता है कि बच्चों को पहले शुरू की आवाज़ यानी हर्फ बता दिया जाता है और हर्फ के बाद जब वोकैबुलरी बताई जाती है, तो ये तो याद करने वाला तरीका है। याद करने वाला तरीका बच्चों की ज़हन डेवलप नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ बच्चों की ज़हन डेवलप करती है वो है सोचने वाला तरीका, जिसमें बच्चों को सोचने का मौका मिले। तो जब आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले वोकैबुलरी और उसके बाद साउंड, तो फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चों की जो थिंकिंग स्किल है, सोचने की सलाहियत, वो डेवलप होगी। और इसको जब हम क्लास में मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके बच्चों से जो भी चीज़ पूछी जाएगी, हम पूछेंगे ये क्या है, पंखा। पंखा की शुरू की आवाज़ क्या है, तो बच्चे सोचेंगे पंखा की शुरू की आवाज़ प प पंखा। ठीक है, अच्छा ये बचा है, बस्ता की शुरू की आवाज़ क्या है, बच्चे सोचेंगे बस्ता, ब बस्ता। ठीक है, तो ये जो इसका लर्निंग आउटकम है वो ये है कि बच्चों को इन्वायरमेंट से ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जो भी चीज़ वो देखें उसकी शुरू की आवाज़ वो अख्स कर लें। ठीक है, जो भी चीज़ वो देखें उसकी शुरू की आवाज़ खुद से निकाल सकें। ठीक है, तो ये इसका लर्निंग आउटकम है जो बच्चों को सीखना ज़रूरी है। और तरीका मैंने जो भी आपको बताया, इस तरीके से आप करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी क्लासेस बहुत
ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होंगी।